को बेसब्री से इंतज़ार था कि किसके चेहरे पे बजेगा 12 और कौन होगा घर से 9-2-11। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है क्योंकि हमारे साथ हैं बिग बॉस 12 के घर से बेघर हुए 2 कंटेस्टेंट, कृति एंड रोशमी। हेलो, वेलकम टू लहरे। सबसे पहले कृति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बिग बॉस के घर के अंदर इतनी बड़ी गलती की जिसकी वजह से आप आज घर से बेघर हैं, क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी गलती नहीं थी। ये एक बहुत हंसी मजाक वाला खेल था कि 3 दोस्त अगर स्विमिंग पूल के पास हैं कोई भी धक्का दे दे। बट हाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट वीक हमने जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क करा हो या कैप्टेंसी टास्क करा हो, तो हमारी छोटी छोटी गलतियों को मुद्दा बनाया जा रहा था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। हम ऊपर चढ़ रहे थे, लोग हमें नीचे गिराना चाहते थे। अगर शायद हम कैप्टन्स नहीं होते और अगर हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रूव नहीं किया होता तो डेफिनेटली आज शायद हम अपने घर के अंदर होते। ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी। इसका दंड हमें बिग बॉस ने ऑलरेडी दे दिया था नॉमिनेशंस में डाल के। बट घर वाले क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन समझते हैं, क्योंकि वो वीकेंड का वार हो तो डेविल उन्हें सोमी सबा को बनाना है, बट जब नॉमिनेशन हो तो नॉमिनेट उन्होंने कृति और रोशमी को करना है। तो इससे साफ प्रूव होता है कि इसमें वो बड़ी गलती नहीं थी। इसमें एक मुद्दा था जो छोटे से पॉइंट को बनाया गया और हमें नॉमिनेट किया गया स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिवनेस के नाम पे। रोशनी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप बीच में आ गई? अगर मे बी आप कृति की जोड़ी नहीं होती तो घर पे होती, क्योंकि कृति ने जितनी बड़ी गलती की उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा हो बेघर होकर। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो क्लियरली एविडेंट है कि गलती इनका था। और अगर कैप्टन थे तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लोग मौका ढूंढ रहे तो एज अ कैप्टन हम लोग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और सीरियस और सोच विचार करके ही कोई कदम उठाए। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये नहीं होती तो किसी और के साथ जाना रहता, क्योंकि ये जैसी है बहुत अच्छी है। ये एकदम दिल खोल टाइप की लड़की है, एकदम बबली टाइप की, जोवियल काइंड ऑफ। ये मस्ती मस्ती में की थी। इसने पर्पसली इंटेंशनली नहीं कि मेरे को नियम का उल्लंघन करना है, इस इंटेंशन से थॉट प्रोसेस से नहीं किया था। मस्ती में फ्रेंड्स है तो एक जन गिर गई तो दूसरा को अरे जाओ उसको बचा ले, उस इंटेंशन से इसने पुश कर दिया। बट हाँ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं केयरफुल रहना था कि कहीं माइक नहीं पहना है। अब हो सकता है आदत नहीं हो इनको हमेशा माइक का, तो इनके दिमाग से स्किप हो गया हो। बट उसके वजह से ऑब्वियसली मेरे को बिल्कुल फील होता है मैं बीच में हूँ, क्योंकि सब बोल रहे थे कि मैं एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर, एज अ कंटेस्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बहुत दूर तक जाती, और सेफ्टी निकल गया। उसके बाद नॉमिनेशन भी वापस, नॉमिनेशन के एक टॉपिक की वजह से जो केवी ने एक्स्ट्रा हाइप कर दिया था उसकी वजह से नॉमिनेशन में डायरेक्ट डाल दिए, फिर एविक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली आई फील डिसअपॉइंटेड एंड आई एम रियली सैड अबाउट इट। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि और भी कई सारे लोग थे, मतलब जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे, बट आप में कहाँ कमी रह गई कि आप लोग घर से बेघर हुए? हमारे साथ जो नॉमिनेशंस में थे वो थे 3 लोग, केवी, दीपिका और निर्मल एंड रोमिल। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी ये बिल्कुल जस्ट 2 हफ्ते हुए हैं, तो हमारा अभी इतना फैन बेस नहीं है जिस हिसाब से करणवीर बोरा और दीपिका का। दे आर वेरी नोन फेस इन इंडिया, इन ऑल ओवर इंडिया एंड मे बी अब्रॉड ऑल्सो। तो उनका बहुत ज़्यादा फैन बेस है। तो हम दोनों अगर सोच रहे थे कि कोई कंपटीशन है किसी के बीच, तो वो डेफिनेटली रोमिल एंड निर्मल जी है और एक हम दोनों के बीच में है। तो हमारे साथ ज़्यादा लोग पहली बार थे नहीं नॉमिनेशंस में। आई थिंक कि जनता को जितना होता है घर में, क्योंकि पूरा 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा दिखाया जाता है डेली, तो जनता को सिर्फ वही चीज़ दिखा कि इनसे 2 गलती होगी। एक जो नॉमिनेशन का बात कर रहे थे जिसको केवी ने ऐसे दिखाया कि नियम का उल्लंघन, जबकि एक्चुअली वो नहीं था फैक्ट। वो ये नॉमिनेट डिस्कस नहीं कर रही थी कि किसको नॉमिनेट करना है, वो ये बोल रही थी एज अ फ्रेंड कि क्योंकि हम लोग का इक्वेशन अच्छा है, आप मेरे को सेफ रखिए। तो ये अगेंस्ट द बिग बॉस हाउस नियम नहीं है, वरना बिग बॉस ही अपने को एलिमिनेशन में डाल देना है। सलमान जी के साथ जब वीकेंड का वार हुआ तो वो खुद दोगुले प्रूव हुए, और उनका इस एक्शन पे कि तुम्हारा ये पॉइंट नहीं था, तुमने इसको मुद्दा बनाया, सबने निंदा करी है उनकी, और उन्हें बोला गया कि आप बहुत डिप्लोमेटिक थे। सुनने में आ रहा है कि रोडीज में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी सुरभि, वो शायद घर में इंटर करने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप और उनको कोई टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों ने मेरे को सुरभि को देखा कि हम कैसे एक जोड़ी बन के हमने रोडीज में दूसरों के चौके छक्के उड़ाए थे, और कैसे हमने आउट हाउस में हम बहुत एक्टिव थे। तो अगर सुरभि जा रही है तो अब तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि प्लीज़ मेरी री एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि सुरभि और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी दोस्ती अच्छी है बट हम अभी जानते हैं। तो अगर हम दोनों ऐसे जोड़ी चले गए, बूम बूम बैंग कोई टिप्स नहीं है, मैं काफ़ी हूँ उसके लिए।